नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की। आज भारतीय राजनीति के लिहाज से एक बेहद अहम और निर्णायक दिन माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरह से आक्रामक मोड़ में दिखाई दे रही है और इस बड़े राजनीतिक अभियान की कमान जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं और ये दौरा केवल एक सरकारी कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि इसे बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव की भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। सुबह लगभग 11:15 पर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राना घाट पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और इस अवसर पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस जनसभा पर न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की राजनीतिक नजरें टिकी हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस मंच से बंगाल की सियासत को लेकर बड़ा संदेश देंगे। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर तीखे हमले कर रही है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार जो है एसआईआर के जरिए बंगाल की राजनीति और प्रशासन में दखल दे रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे पारदर्शिता और व्यवस्था सुधार से जोड़कर देख रही है। ऐसे में ये कयास तेज हो गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में न सिर्फ ममता सरकार पर हमला बोलेंगे बल्कि एसआईआर मुद्दे पर भी खुलकर अपनी बात रखेंगे और बंगाल की जनता के सामने जो है बीजेपी का स्पष्ट स्टैंड रखेंगे। इस दौरे के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पश्चिम बंगाल को लगभग 3200 करोड़ रुपए की बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, जिनमें 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल है। पहली परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर जो है बराजागुली से कृष्णनगर के बीच जो है 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क खंड का उद्घाटन किया जाएगा, जबकि दूसरी परियोजना के तहत अगर बात की जाए उत्तर 24 परगना जिले में बारासात से बराजगुली के बीच जो है 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क खंड की आधारशिला रखी जाएगी। इन दोनों परियोजनाओं का रणनीतिक और आर्थिक महत्व बेहद बड़ा है, क्योंकि ये कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक मजबूत, तेज और आधुनिक संपर्क मार्ग के रूप में काम करेगी। इन सड़कों के बन जाने से न सिर्फ यात्रा का समय लगभग 2 घंटे तक कम हो जाएगा, बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिलेगी और भारी वाहनों के लिए जो है निर्बाध आवाजाही संभव हो सकेगी। इससे व्यापार और उद्योग जगत को है जो बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि वाहन संचालन की लागत घटेगी और आम लोगों के लिए यात्रा ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बन सकेगी। इसके साथ ही इन परियोजनाओं से जो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों और पड़ोसी राज्यों के साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे सीमावर्ती इलाकों में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। इन सड़कों के जरिए जो है पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास तेज होगा। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है बंगाल में बीजेपी के विकास बनाम भ्रष्टाचार और केंद्र बनाम राज्य सरकार के नैरेटिव को और मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वहीं
पश्चिम बंगाल के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की यात्रा पर भी जाएंगे, जहां वे विकास परियोजनाओं की एक बड़ी श्रृंखला का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री असम में कुल मिलाकर लगभग 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे, जो उत्तर पूर्व भारत के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री गुवाहाटी स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ जो है बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, जो लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है और जिसे प्रति वर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नए टर्मिनल भवन को बांस के बाग थीम पर जो है तैयार किया गया है, जो असम की जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है और ये उत्तर पूर्व भारत की पहचान को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करेगा। ये टर्मिनल न केवल जो है यात्रियों को आधुनिक जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा देगा, जिससे क्या है कि असम और आसपास के राज्यों की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के नाम रूप में जो है असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया उर्वरक जो है परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे, जिस पर लगभग 10,600 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये परियोजना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे जो है उर्वरकों को जो है उसकी उपलब्धता भी काफी बढ़ेगी और साथ ही आपको बता दें कि इससे लोगों को भी कहीं ना कहीं काफी फायदा होगा। आयात पर जो है निर्भरता कम होगी और आत्मविश्वास भी जो है वे काफी बढ़ेगा। तो इसी के साथ जो है लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और भारत को एक नया अभियान भी मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।